In this topic, we will discuss alkyne, preparation of alkyne, and its physical properties. The first preparation is from calcium carbide. On industrial scale, ethine is prepared by treating calcium carbide with water. अगर हम कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमको वहाँ पे क्या मिलता है? अल्काइन मिलता है. तो कैल्शियम कार्बाइड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग क्विकलाइम विद कोक. ठीक है, क्विकलाइम को कोक के साथ गर्म करने पे हमें क्या मिलता है? कैल्शियम कार्बाइड मिलता है. ठीक है, क्विकलाइम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग लाइमस्टोन एज इन शोन बिलो. तो ये रिएक्शन तो हमको पता है कि जब हम लाइमस्टोन को गर्म करते हैं तो हम कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिलता है. फर्दर रिएक्शन ये कहती है हमारे पास कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड CaO को कार्बन से रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? CaC2 मिलता है. दिस इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बाइड. कैल्शियम कार्बाइड ऑन ट्रीटेड विद वाटर यानी वाटर से रिएक्ट कराने पे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा और साथ में C2H2 फॉर्म होगा. ये एल्काइन के प्रिपरेशन रिएक्शन है. तो मेन प्रिपरेशन यही है कि जब हम CaC2 पे वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो हमें एल्काइन मिलता है. इथाइन की बेस्ट प्रिपरेशन मेथड है. कैल्शियम कार्बाइड पर वाटर की रिएक्शन करने से हमें क्या मिल रहा है? इथाइन. सेकेंड प्रिपरेशन हमारे पास क्या है? विसिनल डाइहाइड. इससे है विद डाइहाइड. तो विसिनल डाइहाइड में कहते हैं कि हम अगर विसिनल डाइहाइड्स ऑन ट्रीटेड विद द अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हमने कहा था कि जब हम एल्काइल हैलाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते तो एल्कीन बनता है. अब यहाँ पे हम विसिनल डाइहाइड ले रहे हैं, उसको हम किसी रिएक्शन करा रहे हैं अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो डिहाइड्रो हेलोजिनेशन होगा. एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन रिमूव होगा. One molecule of hydrogen halide is eliminated to form alkynyl halide, which on treatment with the soda amide gives alkyne. तो यहाँ पे रिएक्शन ये है कि सबसे पहले हमने किसकी रिएक्शन कराई? एल्कोहलिक केओस से रिएक्शन कराई. जब एल्कोहलिक केओस से रिएक्शन कराई तो KBr निकल गया. यहाँ से KBr निकल गया, वाटर निकल गया. ठीक है, और जब वाटर निकल गया और KBr निकल गया तो हमको यहाँ पे क्या मिल गया? CH2 डबल बॉन्ड CHBr. ये हमें निकल गया, मिल गया. अब यहाँ से उसके बाद जब हम इसकी सोडामाइड से रिएक्शन कराएंगे, किससे रिएक्शन कराएंगे? सोडामाइड से रिएक्शन कराएंगे, तो फिर ये Na निकल जाएगा, NaBr निकलेगा, NH2H NH से निकल जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा? इथाइन. तो 2 स्टेप प्रोसेस है. फर्स्ट एल्कोहलिक केओस रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या मिलता है? ठीक है, एल्केनाइल ब्रोमाइड मिल रहा है और उसके बाद वो सोडामाइड से रिएक्शन कराने पे हमें क्या दे रहा है? इथाइन दे रहा है. ठीक है, तो ये रिएक्शन है हमारी प्रिपरेशन ऑफ इथाइन. फिजिकल प्रॉपर्टीज. नेक्स्ट क्या हमारे पास? नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक वो है फिजिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइन फॉलो द सेम ट्रेंड ऑफ एल्कीन एंड एल्केन. उसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है जो एल्कीन और एल्केन ने फॉलो किया. कि जो स्टार्टिंग 3 मेंबर्स है वो गैसेस है, नेक्स्ट 8 आर लिक्विड एंड हायर मेंबर जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं. जितने भी एल्काइंस है सब कलरलेस है. ठीक है, इन सब का अपना कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है. ठीक है, इथाइन का अपना कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर और बाकी अदर मेंबर ऑर्डरलेस होते हैं. सेम एल्कीन का कंसेप्ट है. एल्काइंस आर वीकली पोलर इन नेचर क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है. दे आर लाइटर देन वाटर एंड इमिसिबल विथ वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी में एल्कीन और इसके प्रॉपर्टी में कोई भी अंतर नहीं आता. ठीक है, टेट्राक्लोराइड ये हो गया. देयर मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीज इन मोलर मास. क्योंकि जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा साइज बढ़ेगा और जैसे साइज बढ़ेगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा. तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाता है कैसे? साइज बढ़ने के साथ. ठीक है, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज़ है. नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है केमिकल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन. क्या है? एसिडिक कैरेक्टर ऑफ एल्काइन. ये क्वेश्चन है कि ये एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करता है एल्काइन. तो है सोडियम मेटल एंड सोडामाइड. Sodium metal and sodamide are stronger base than react with ethyne to form sodium acetylide with the liberation of dihydrogen gas. These reactions have not been observed in case of ethene and ethane. Thus indicate
that ethine is acidic in nature is comparison to the ethene. Why it is so has some things to do with their structure and the hybridization. You have read the hydrogen. तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जब हम NaNH2 से रिएक्शन करा रहे हैं इसकी, तो ये रिएक्शन कर रहा है और शो कर रहा है कि इसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन है। अब क्वेश्चन उठता है कि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको देखो, इसका कंसेप्ट ये कहता है कि एटम इन द इथाइन आर अटैच टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, एल्कीन में हम जाएंगे तो sp2 मिलेगा, एल्केन में हम जाएंगे तो sp3 मिलेगा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इथाइन की अगर हम बात कर रहे हैं तो इथीन और इथेन में तो हमारा sp2 और sp3, बट इथाइन में हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। अगर हम s कैरेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे 50% s कैरेक्टर है। The sp hybrid orbital of carbon atom is in ethyne molecule have a highest electronegativity, क्योंकि more s character more negativity, लेस एस कैरेक्टर लेस नेगेटिविटी, क्योंकि यहाँ पे एस कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसकी नेगेटिविटी क्या होगी, हाई होगी। और जितनी ज़्यादा नेगेटिविटी होगी उतना ज़्यादा वो अट्रैक्ट करेगा शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो हैंस दिस अट्रैक्ट द शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ द CH बॉन्ड ऑफ इथाइन to a greater extent than that of the sp2 hybridized orbital of carbon in ethene and sp3 hybrid orbital of carbon in ethane। और ये रीजन है कि इथाइन हाइड्रोजन एटम कैन बी लिबरेटेड as proton more easily as compared to the ethene and ethane, hence hydrogen atom of ethine attached to triply bonded carbon atom are acidic in nature। तो हमने क्या कहा कि sp हाइब्रिडाइजेशन में 50% s कैरेक्टर है। ठीक है, sp2 अगर हम लेते हैं तो उसमें 33% s कैरेक्टर आ जाता है, sp3 में आएंगे तो 25%। मोर एस कैरेक्टर मोर नेगेटिविटी, और इस नेगेटिविटी के कारण जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वहाँ पे, इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को कार्बन क्या होता है अपनी ओर खींच लेता है इस इलेक्ट्रॉन पेयर को, इस कारण H+ आयन के फॉर्म में अलग हो सकता है। और ये कारण होता है कि इथाइन जो होता है एसिडिक होता है नेचर में। और फिर उसकी अगर हम कुछ रिएक्शन उसको जस्टिफाई करती है कि जब हम इथाइन की रिएक्शन कराते हैं तो इथाइन सोडामाइड से रिएक्शन कर रहा है या सोडियम से रिएक्ट कर रहा है। इथाइन देखो, इथाइन सोडियम से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, मोनोसोडियम इथाइन बना रहा है। अगर हमने फिर सोडियम से फर्दर रिएक्शन कराई तो 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, तो ये शो कर रहा है कि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है। क्लियर है। उसके बाद देखो, दिस रिएक्शंस आर नॉट शोन बाय द एल्कीन and the alkane, hence used for the distinction between alkene and alkane। What about the above reaction with the but1 ion and but2 ion? ठीक है, ये तो हम क्वेश्चन उड़ गया, तो हम करके देखेंगे बाद में। तो अगर हम एसिडिक नेचर की बिहेवियर को कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे, तो देखो इथाइन मोर एसिडिक देन इथीन, इथीन इज मोर एसिडिक देन इथेन। ठीक है, हाँ, जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ता चला जाएगा एसिडिक नेचर घटेगा, क्योंकि वहाँ पे अल्काइल ग्रुप बढ़ता जा रहा है, उसका प्लस आई इफेक्ट है, और प्लस आई इफेक्ट कार्बन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाता, तो जो कार्बन की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी फ्रॉम द हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड से वो घटती चली जाती है। इसीलिए जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम यहाँ देखें तो CH ट्रिपल वन इथाइन मोर एसिडिक है किससे, प्रोपाइन से, और प्रोपाइन मोर एसिडिक है किससे, ब्यूटाइन से। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे। क्लियर है, ध्यान रहेगा। तो ये हमारे पास है एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइन। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आइए तो एडिशन रिएक्शन से, क्योंकि इसके पास ट्रिपल बॉन्ड है तो ये जैसे एल्कीन में क्या था, एल्कीन में डबल बॉन्ड था तो वो 1 मॉलिक्यूल से ऐड हो रहा था, यानी 1 मॉलिक्यूल HCl, 1 मॉलिक्यूल क्लोरीन ब्रोमीन। अब यही चीज़ जब हम एल्काइन में करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण 2 मॉलिक्यूल ऐड होंगे किसके ऊपर, एल्काइन पे। तो एडिशन रिएक्शन को जब हम देखते हैं तो वहाँ पे कितने मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, 2 मॉलिक्यूल, जो हाइड्रोजन के, हैलोजन के, हाइड्रोजन हैलाइड्स के ऐड होंगे। अब फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट कैसे हो रहा है एल्काइन में, उसको देख लीजिए। तो ये एल्काइन है, इसके ऊपर HZ कोई भी रिएजेंट हो सकता है। जब एडिशन होगा तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या ऐड हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ, यानी ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस पर अटैक करेगा। ठीक है, अब हाइड्रोजन जब इस पर ऐड हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। अब हाइड्रोजन जब ऐड हुआ तो यहाँ कार्बोकेटायन बना,
फिर ये नेगेटिव आयन इसके ऊपर अटैक करेगा और ये कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे भी हम मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे अगर अनसिमेट्रिकल एल्काइन है तो याद रखिएगा कौन सा एडिशन मिल रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मिल रहा है यहाँ पे। और कौन से रूल को फॉलो करेंगे अनसिमेट्रिकल एल्काइन में हम लोग, तो हम फॉलो करेंगे मार्कोनिकॉफ रूल को, जस्ट लाइक एल्कीन। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का एडिशन है, तो कोई खासियत नहीं है हाइड्रोजन के एडिशन में। आप एल्काइन लीजिए, एल्काइन पे हम प्लेटिनम, प्लेटिनम या निकल के प्रेजेंस में जब हाइड्रोजन की रिएक्शन कराते हैं तो एक हाइड्रोजन को इस पे ऐड कर दीजिए, एक हाइड्रोजन इस पे ऐड हो जाएगा, बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2। फर्दर रिएक्शन होगी, फिर देन वन हाइड्रोजन इस पे ऐड होगा, एक हाइड्रोजन इस पे ऐड होगा, विल गेट द इथेन। तो एल्काइंस इथाइन से इथीन बना और इथीन से क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। सेम एस प्रोपाइन है, प्रोपाइन में भी वही एडिशन होगा, एक कार्बन पे एक हाइड्रोजन, दूसरे कार्बन पे एक हाइड्रोजन टूटेगा आपका, तो क्या बन जाएगा, प्रोपीन। और फिर फर्दर रिएक्शन अगर होती है तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन। तो हाइड्रोजन का एडिशन आसान है, वो सेम है कि इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम आपका एडिशन होना है। दूसरा अगर हम देखते हैं एडिशन ऑफ हैलोजन है, अगर हम एडिशन ऑफ हैलोजन में चलते हैं तो एडिशन ऑफ हैलोजन में भी वही हाल है। यहाँ पे Br2 का एडिशन हो रहा है, तो एक Br इस कार्बन पे, एक Br इस कार्बन पे ऐड होगा, तो क्या बन जाएगा, CH3 CBr CHBr। फर्दर अगर हम Br की रिएक्शन कराते हैं तो एक इस पे जाएगा, फिर एक इस पे जाएगा, और हमको यहाँ पे डाइब्रोमाइड, टेट्राब्रोमाइड मिल रहा है, 1122 टेट्राब्रोमोप्रोपेन मिल जाएगा। तो ये सिंपल एडिशन रिएक्शन के एग्जांपल है। यहाँ पे भी जो इसका रेडिश ब्राउन कलर है, रेडिश ऑरेंज कलर है, वो डिकलराइज होगा ब्रोमीन वाटर का, तो इसलिए इसको भी यूज़ कर सकते हैं एज ए डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर द एल्काइन, क्योंकि ये अनसैचुरेशन का टेस्ट है। अब आ जाइए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो यहाँ पे भी 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl HBr HI ऐड होंगे एल्काइन टू फॉर्म जेम डाइहाइड। अब यहाँ पे एडिशन में थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें, CH3 पे पहले H इस पे जुड़ गया, Br इस पे जुड़ गया, CH2 CHBr बन गया हमारे पास। जो अब एडिशन होता है Br2 में HBr का रिएक्शन करेंगे तो अगला Br भी इस पे ऐड होगा और CH इस पे ऐड होगा, तो हमें क्या मिलेगा, जेम डाइहाइड मिलेगा। विकिनल डाइहाइड हमको यहाँ पे नहीं मिलता। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। हम कह रहे हैं कि एल्केन एंड एल्कीन, like alkane and alkene, alkynes are also immiscible and do not react with the water। तो जनरली रिएक्ट नहीं करता वाटर के साथ, लेकिन one molecule of water added to the alkyne on warming with mercuric sulfate and dilute sulfuric acid at 333 Kelvin, इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे भी एडिशन अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल ही होता है, बट यहाँ तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, तो एक पे H एक पे OH जुड़ जाएगा, आपका क्या बन गया, CH2 CHOH। फर्दर रिएक्शन अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो फिर यहाँ पे एडिशन होगा। ठीक है, एडिशन में यहाँ पे क्या होगा कि दूसरा OH यहाँ जोड़ेगा, और यहाँ पे ये इस पे अगर हम ऐड करेंगे तो ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे हो जाएगा CH2 CH3 C, फिर यहाँ OH और H होगा, फिर यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन गया, CH3 CHO बन जाएगा। तो जब भी एडिशन होता है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, दोनों OH ग्रुप एक ही कार्बन पे जुड़ते हैं और 2 OH ग्रुप एक कार्बन पे स्टेबल नहीं होते, तो वाटर मॉलिक्यूल लूज करके हमें क्या दे देंगे, एल्केनल दे देंगे, एल्डिहाइड दे देंगे। क्लियर है। यही रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराएं, प्रोपीन के साथ कराएं, सॉरी प्रोपाइन के साथ कराएं, तो यहाँ पे भी वही एडिशन होगा। अब यहाँ पे एडिशन क्या होगा, क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होगा, तो OH H पे जाएगा और H किस पे जाएगा, CH पे, ये होगा। फर्दर जो अगला OH जुड़ेगा वो भी किस पे जुड़ेगा, इस कार्बन पे जुड़ेगा, यानी अगर हम H2O जोड़ते हैं यहाँ पे तो क्या बनेगा, CH3, ये बनेगा OH, फिर ये बनेगा OH और ये जाएगा CH3। फिर यहाँ पे क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा और ये बना लेगा हमारा कीटोन। तो इसीलिए अगर इथाइन है तो एल्डिहाइड देता, बाकी सब कीटोन देते हैं अगर उसे हायर मेंबर है तो। लास्ट रिएक्शन हमारी पॉलीमराइजेशन है, जस्ट लाइक एल्कीन। पॉलीमराइजेशन में हमने कहा था कि लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स कंबाइंड इन अ फॉर्म ऑफ बल्कियस सब्सटेंस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, एंड स्मॉल एक यूनिट जो होती है उसको मोनोमर्स कहते हैं। तो यहाँ इथाइन है,
ठीक है। जब इथाइन आपस में कंबाइन होता है तो उसको पॉलीइथाइन कहते हैं, है ना। तो इट इज़ अ रिपीटिंग यूनिट ऑफ किसकी है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH की है। तो इसकी जो पॉलीमर फॉर्म होता है कुछ इस तरीके से होगा, एल्काइन इथाइन जुड़ता जाएगा, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉलीमर है वो हमारे पास साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है। कौन सा पॉलीमराइजेशन है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हमारे पास इम्पोर्टेंट है। नॉर्मल तो हमने कहा कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH आपस में जुड़ेगा, तो ये जुड़ के हमें क्या दे देगा, CH डबल बॉन्ड CH, फर्दर इधर बॉन्ड और ये N, तो ये पॉली इथाइलिन बनता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं इथाइन का इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें, रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन पे कर रहे हैं, तब यहाँ पे क्या होता है, जो रिंग का फॉर्मेशन होगा पॉलीमराइज हो जाएगा टू बेंजीन। ठीक है। अब देखो किस तरीके से हो रहा है, देख के भी समझ में आ रहा है हमें यहाँ पे कि अगर हम इसको गौर से देखें तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है CH पे, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, और ये एक ट्रिपल में से एक बॉन्ड इधर मूव कर गया, एक सिंगल बॉन्ड इधर मूव कर गया, एक सिंगल बॉन्ड यहाँ, तो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में बदल गया, और ये सिंगल बॉन्ड आने से ये बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, एक बॉन्ड यहाँ बन गया, तो ये हमारा क्या बन गया, बेंजीन। तो अगर हम पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलता है, बेंजीन मिलता है। तो दे आर द केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल्स। ठीक है, थैंक यू।